ठहरो, वीडियो देख के जाना। ठीक है, अक्सर लोगों को प्लस नंबर और माइनस नंबर को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आंसर में प्लस या माइनस में गलती कर देता है। ठीक है, हम यहाँ पे वही सिखाने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम पूछे कि ये 3 प्लस में है या माइनस में है, अगर कुछ भी ना लिखा हो, कोई भी साइन ना लिखा हो, तो इसे हम प्लस मानते हैं, इसे हम प्लस नंबर मानते हैं। ठीक है, कोई भी साइन ना लिखा हो तो उसे हम प्लस, और साइन हमेशा इस साइड लिखाता है, इस साइड नहीं लिखाता। अगर इस साइड कोई साइन है भी तो वो किसी दूसरे नंबर के लिए है, किसी दूसरे नंबर के लिए है, हमारे लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए ये साइन नहीं है। तो अक्सर ये जो साइन है, बच्चा यही कंफ्यूज करता है। अगर कोई इस तरह का नंबर लिखा हुआ होता है तो बच्चा ये कंफ्यूज कर जाता है कि ये प्लस वाला नंबर है, ये प्लस नंबर है, ये माइनस नंबर है, ये यहाँ कंफ्यूज कर जाता है। नहीं, ये माइनस इसके लिए है और ये प्लस इसके लिए है, ये ध्यान देना। ठीक है, ये इस तरह का ध्यान देना कि कौन सा साइन किसके लिए है। अब रहा सवाल कि कोई नंबर को अगर हम जोड़ना है, मान लिया कोई एक ये नंबर है, दूसरा कोई ये नंबर है, और ये दोनों नंबर को हमको जोड़ना है। अब दोनों नंबर को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब ये दोनों नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लो कि ये -3 है और ये -4 है, तो अब कैसे जुटेगा? तो ये जो -3 है और -4 है, तो जाहिर सी बात है दोनों नंबर माइनस में है, तो इसे जोड़ेंगे तो आंसर -7 आएगा, आंसर -7 आएगा। चूँकि ये दोनों माइनस में है, इसीलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये -3 और -4 को जोड़ रहे हैं तो -7 आएगा। इसको इस तरह से लिख देते हैं, करीब करीब इस तरह से लिखा होता है क्वेश्चन में, -3 प्लस ब्रैकेट में -4, इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। ये नंबर इस तरह से एक बार और लिख देते हैं, -3 प्लस -4 इक्वल टू, इस तरह से लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि इसे भी हम ब्रैकेट मान लें। ठीक है, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस नंबर को माइनस नंबर से जोड़ रहे हैं तो -7 आंसर आएगा, -7 आंसर आएगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई एक नंबर माइनस हो और एक नंबर प्लस हो, सपोज कर ले कि इस ब्रैकेट के नंबर प्लस है और इस ब्रैकेट का नंबर माइनस है, तो अब क्या करेंगे? अब ये तो अलग अलग है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि इस दो नंबर को इस दो साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन को। अब देखो, एक चीज और बताना है कि माइनस को हम मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आंसर में प्लस नंबर साइन, हम सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस में होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में प्लस आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस होगा। दोनों नंबर प्लस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस होगा। अगर एक नंबर माइनस है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस हो जाएगा। या तो इधर प्लस हो या तो इधर प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अगर प्लस है और इधर माइनस है तब भी ये माइनस में आंसर होगा। तो उसी तरह से अगर मान लो -3 को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं +4 से, तो ये -12 आंसर आएगा, -12 आएगा। क्योंकि एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस और प्लस नंबर को मल्टीप्लाई कर, पहले हम साइन को मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस मान लेंगे। तो माइनस, पहले हम ना साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस को साइन करेंगे, जैसे माइनस प्लस को साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, और फिर उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 या 12, ये हो गया ये मल्टीप्लाई में। अब अगर कोई ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नंबर, इस तरह से ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस में नंबर है कोई, या प्लस दिया हो या ना दिया हो, तो ऐसे में ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, या माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, फिर यहाँ पे ये 3 हो जाएगा।
ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो हम दिखा रहे थे, तो ये तो प्लस में है, ये अगर यहाँ कुछ नहीं लगा प्लस में है, ब्रैकेट के बाहर भी कुछ नहीं है तो प्लस समझेंगे इसको। अब ये देखो कि ये प्लस में नंबर है, ये माइनस में नंबर है। अब इस दोनों प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, इस दो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और ये 7 आ जाएगा। अब एक 7 है और 3 है। अब बताओ भाई, प्लस नंबर में माइनस नंबर 7 को कैसे घटाएंगे? तो जाहिर सी बात है, अब अगर हम देखेंगे कि किसी के पास 3 रुपया है और उससे कोई 7 रुपया मांग रहा है, तो क्या करेगा? ये 4 रुपया कोई उधार लेगा एक तरह से, है ना, 4 रुपया एक उधार लेगा एक तरह से, मान के चले कि हम 4 रुपया ये उधार लेगा, तभी ये 7 पूरा होगा और उसको देगा। ठीक है, तो ऐसे एक स्थिति में अगर कोई एक नंबर प्लस रहे एक नंबर माइनस रहे तो घटा देते हैं। तो अब घटाएंगे तो किससे घटाएंगे? तो अक्सर ध्यान देंगे कि बड़ा नंबर में अभी साइन नहीं लिख रहे हैं हम, सिर्फ हम अगर कोई एक प्लस नंबर रहे और एक माइनस नंबर में रहे तो हम उसे घटा देते हैं। तो 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब रहा सवाल कि हम साइन कौन सा दें, तो हम सिर्फ पहले नंबर को जज करेंगे कि नंबर बड़ा कौन है, माइनस को छोड़ के सिर्फ नंबर को जज करेंगे कि नंबर बड़ा कौन है। तो नंबर बड़ा 7 है और उसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, 7 माइनस लगा हुआ है, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर यही नंबर इस तरफ होता 7 इधर और 3 इधर, तो सिंपली चूंकि ये प्लस है, अगर साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक नंबर अगर ध्यान देना कि एक नंबर अगर प्लस में है और दूसरा नंबर अगर माइनस में है तो घटा देंगे। एक नंबर अगर प्लस में है दूसरा नंबर अगर माइनस में है तो हम घटा देंगे। तो ये दोनों नंबर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम घटा देंगे। तो 7 में 3 घटेगा 4 हो जाएगा। अब फिर इस माइनस साइन को छोड़ के हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो नंबर 7 बड़ा है। तो फिर चेक करेंगे इसके साथ कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है, तो हम प्लस देंगे। समझिए, ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई एक नंबर लिख दिया 8 लिख दिया और यहाँ पे -12 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये एक नंबर जो है ये प्लस में है और ये जो नंबर है ये माइनस में है, ये माइनस इसी का है। तो एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, तो वैसे में हम घटा देंगे। तो 12 में 8 घटाएंगे 4 आएगा, और फिर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो 12 बड़ा है, इसके साथ माइनस लगा हुआ तो माइनस आएगा आंसर। ठीक है, यही नंबर इस तरफ होता 12 इधर होता 8 इधर होता, फिर भी देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम घटाएंगे। तो 12 में 8 घटाएंगे 4 आएगा, माइनस को छोड़ करके माइनस को छिपा देंगे। दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है, 12 बड़ा है, तो 12 के साथ कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है, तो ये +4 आएगा। ठीक है, अब अगर सेम नंबर हो, दोनों माइनस में हो, -3 -8, अब क्या करेंगे? ठीक है, -8, अब क्या करेंगे? तो दोनों नंबर जब सेम साइन का हो जोड़ देंगे, दोनों नंबर अगर डिफरेंट साइन का हो घटा देंगे। ये दो बात याद रखना है, दोनों नंबर अगर सेम साइन का हो जोड़ देंगे। दोनों नंबर अभी इससे पहले जो अभी बताए थे कि दोनों नंबर डिफरेंट साइन का था, तो दोनों को हमने क्या करा था, घटा दिया था। ठीक है, और साइन के बारे में हमने ये करा था कि सबसे बड़ा नंबर में बड़ा जो था और उसके साथ जो साइन लगा हुआ था वही साइन हमने लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों सेम साइन का नंबर हो तो हम जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और चूंकि दोनों माइनस में है माइनस साइन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा अगर कोई नंबर है +4 में है और यहाँ पे +8 है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि दोनों नंबर सेम साइन का है, तो दोनों को जोड़ देंगे। और चूंकि दोनों प्लस है तो प्लस में ही आएगा आंसर, तो 8 4 12 होगा, तो ये 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि प्लस और माइनस का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। नेक्स्ट और फिर कभी इसी तरह का वीडियो बना देंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, उसमें फिर से दोबारा बना देंगे और डिटेल में बना देंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, मेहरबानी होगी। थैंक यू।